हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सेट 15 का आज क्लोज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम एमबी बुक 2022 के सेट से। बच्चों, एमबी बुक में ये 2021 के नाम से ही छपे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन आपके 2022 के सेट में है, यानी कि ये एग्ज़ाम आपके 2022 में कंडक्ट हुए थे, इसलिए हमने भी इनको 2022 का नाम दिया। यहाँ अब तक मैं आपको 14 सेट्स के क्लोज टेस्ट करवा चुका हूँ। अब बारी है बच्चों 15 सेट्स में आए हुए क्लोज टेस्ट की। बहुत शानदार सीरीज आप लोगों के दम पर ये चल रही है, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं कंटिन्यू इसको। देखिए, ज़रूरी है आप लोगों का साथ होना, तभी कोई भी चीज़ संभव हो पाती है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 15 पर। इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों आज। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेट नंबर 15। इसमें हम लोग बात करेंगे आए हुए क्लोज टेस्ट की। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं न्यू बुक से और वो जो 2022 के सेट का सोल्यूशन चाहते हो, 2022 में 21 पेपर हुए और वो यहाँ पर पब्लिश हुए इस बुक के अंदर। उन सभी 21 सेट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है टोटल। जिन सेट्स आप ये क्लोज टेस्ट भी देख रहे हैं, उस बैच में आपको ये पूरा सॉल्यूशन होगा कंप्लीट, सेट 1 से लेकर के सेट 21 तक का, जिसकी फीस है आपकी मात्र 99 रुपीज़। यस, ओनली 99 रुपीज़ फीस है उस बैच की, जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको सभी सेट का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा बच्चों, 21 सेट का, और आप लोग उनको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये लेटेस्ट सेट हैं, इनकी बहुत डिमांड आप लोगों की तरफ से थी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी हाल फिलहाल के सेट कहूँगा मैं, जो हैं मेरे हाथ में, इनको मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो ये 99 रुपीज़ में आपको 21 सेट मिल जाएंगे एमबी बुक के। जिसको भी बाय करना हो वो हमारे नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकता है और जानकारी ले करके इसको बैच को ज्वाइन कर सकता है। यस दोस्तों, बहुत इजी सा मेथड है। आप लोग व्हाट्सएप पर हम मैसेज कीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लोज टेस्ट को। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट बच्चों आज का? पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे ही, जिससे कि हमें कहानी का बेस पता चल जाएगी, कहानी का हमारा जो मेन थीम है वो किस पर चल रही है। कह रहा है कि अ बैंकर टेप्ड अ पिक्चर ड्रॉन बाय वन ऑफ हिज स्मॉल चिल्ड्रन टू हिज ऑफिस वॉल। एक बैंकर ने जो है एक पिक्चर चिपका ली अपने ऑफिस की दीवार पर, जो उसके बच्चे ने बनाई थी। When he dash at work the next morning, he found the dash was covered by a dash notice. जब वो अगली सुबह काम पर पहुंचा तो उसने पाया कि वो जो है ढकी पड़ी थी पिक्चर किसी अन्य नोटिस से। Saying he was in dash of company policy which required personal item to be put away at night. Dash our reaction was not just petty. बच्चों, यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आ रहा है बाहर, वो कह रहा है कि सेइंग ही वॉज इन डैश ऑफ कंपनी, वो एक डैश कंपनी में है, कंपनी पॉलिसी है विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट। तो पर्सनल जो भी आइटम्स होते हैं उनको पुट अवे रख रहे हैं हम लोग, मतलब दूर रखें। आर रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पैटी, इट रिस्क्ड डिमोटिवेटिंग द बैंकर्स कंप्लीटली। इन शॉर्ट इट डिफाइड कॉमन सेंस। सो गाइस, यहाँ ये कहानी आपकी मोस्टली चल रही है पास्ट में, क्योंकि उसने बताया कि उसने आकर के एक पेंटिंग चिपका ली, तो ये सारा कहानी ये पास्ट में दौड़ रही है आपकी। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर आपका ये सेकंड फॉर्म का ही खेल खेलना है सारा मुझे। यस, कोई भी स्टोरी आपका यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड नहीं आएगा। दूसरी बात बच्चों, कहानी एक बैंकर की चल रही है, उसके द्वारा किए गए किसी कथ्य की चल रही है, कथन की चल रही है, कार्य की चल रही है। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट को अपने। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? कह रहा है कि अ बैंकर टेप्ड अ पिक्चर ड्रोन बाय वन ऑफ हिज स्मॉल चिल्ड्रन टू हिज ऑफिस वॉल व्हेन ही डैश एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही डैश एट वर्क नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही टर्न्ड एट। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये जो आगे आए हुए वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन, इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए और क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपकी, इन वर्ड के साथ इनको लगा के देखना है कि क्या मीनिंग निकल रहा है, तब आप शायद कुछ कर पाएँ। जैसे कि बच्चों टर्न एट है आपका, टर्न के साथ में एट कभी भी नहीं आता है, ध्यान रखें। तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों आपका। टर्न के साथ में एट आपको नहीं लगाना है। अगला वर्ड है हमारा अचीव, अचीव के साथ में एट आपका नहीं आता है बच्चों,
तो ये भी आपका नहीं आएगा। अगला है रीच्ड, रीच के साथ में एट आता है बच्चों, अराइव के साथ में भी एट आता है। यस, रीच के साथ में एट आता है हमारा और अराइव के साथ में भी एट आता है। रीच के साथ एट आएगा बच्चों पहुंचना, अराइव के साथ भी आएगा आपका एट मतलब पहुंचना। तो बच्चों अराइव एट मतलब किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर पहुंचना। तो बच्चों ध्यान देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। When he arrived at work the next morning, ये ठीक रहेगा बच्चों। When he arrived at work next morning, arrive माने कहीं पर प्रस्थान करना, यानी कि जैसे कि आप किसी जगह पहुँचते हैं बच्चों, एक छोटे स्थान के लिए आप लोग लगा देते हैं अराइव। रीच माने सिर्फ पहुँचना होता है बच्चों, यहाँ पर स्थान से कोई इसका लेना देना नहीं है। यस, इस तरह से अराइव एट छोटे स्थान पर पहुँचना, अराइव इन किसी बड़े स्थान पर जाना, ये एक छोटा सा अंतर है। जो रीच है बच्चों, उसका नॉर्मली मीनिंग होता है बच्चों सिर्फ पहुंचना, स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कुछ भी चीज़ आपकी पहुंच में है तो वो भी रीच में आपकी बोल सकते हैं। यस, लाइक मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप मुझसे मैसेज करके तुरंत ही ये वीडियो ले सकते हैं, तो ये आपकी रीच में है, ये भी एक रीच होती है बच्चे, पहुँच भी। यस, तो दो अंतर है पहुँचने में। अब यहाँ पे अराइव के साथ में आपका दोनों अंतर मैंने बता दिया है कि अराइव के साथ में अगर आप एट लगाएंगे तो छोटे स्थान के लिए, और अराइव के साथ में अगर इन लगाते तो बड़े स्थान के लिए। तो when he arrived at work the next morning, he found the desk was covered. He found the desk, he found the tape, he found the office, he found the child, he found the picture। बच्चों उसने पाया कि पिक्चर को जो है, यही तो बात है ना, टेप को थोड़ा ना ढकेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ही फाउंड द पिक्चर, क्योंकि उसने क्या लगाया था बच्चों, आखिरी दीवार पर अपनी पिक्चर लगाई थी। ही फाउंड द पिक्चर वॉज कवर्ड बाय अ डैश नोटिस। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा पिक्चर, 22 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी करेक्ट। बाय अ डैश नोटिस, बाय अ सब्सटेंशियल नोटिस, लार्ज नोटिस, जीनियस नोटिस और कंसिडरेबल नोटिस। तो यहाँ पे पहला वर्ड है सब्सटेंशियल, परिणाम या मात्रा की अधिकता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस, कंसिडरेबल का मतलब भी लगभग यही बच्चों आपका होता है। अगला बच्चों लार्ज यानी कि बड़ा, और जीनियस मतलब उदार। तो खैर दो आने से रहे बच्चों वर्ड। अब जो हमारे पास वर्ड बचते हैं बच्चों, बचते हैं आपके पास सब्सटेंशियल और कंसिडरेबल। देखिए बच्चों, इन दोनों के मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग दोनों के मीनिंग सेम ही है किसी हद तक। कंसिडरेबल बहुत, काफ़ी, महत्वपूर्ण, पर्याप्त, विचारणीय, विशेष। जब भी इस तरह के हम लोग शब्दों की बात करते हैं बच्चों, इस तरह के मीनिंग की बात करेंगे तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कंसिडरेबल का। अगला वर्ड है बच्चों सब्सटेंशियल, ये मात्रा के लिए लगता है, अच्छी खासी मात्रा के लिए। तो गैस यहाँ पर मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंसिडरेबल, कंसिडरेबल नोटिस। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात और यहाँ पे मुझे खाई रही है, आपको भी खाई रही होगी, कि ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स से, तो ये आंसर कैसे हो सकते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे मैं इसको दोनों को ही अलग कर रहा हूँ। अब मेरे पास बचते हैं बच्चों लार्ज और जीनियस। जीनियस मतलब उदार, लार्ज मैंने बड़ा, तो ये यहाँ पर अब मैं आपका लार्ज आंसर लगाने वाला हूँ। तो बच्चों ही फाउंड द पिक्चर वॉज कवर्ड बाय अ लार्ज नोटिस, बिल्कुल ठीक है बच्चों, एक लार्ज नोटिस से वो कवर की गई थी पिक्चर। सेइंग ही वॉज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी, he was in dash of company policy violation मतलब बच्चों उल्लंघन। डैमेज, किसी को वैसे डैमेज करना बच्चों। इंटरप्शन और डिस्ट्रप्शन, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, बाधा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेइंग ही वॉज इन क्या बच्चों, वायलेशंस ऑफ कंपनी। तो गैस ये एक उल्लंघन है कंपनी का, कि कोई भी चीज़ अपने घर की आप लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, मतलब निजी कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। पॉलिसी विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम टू बी पुट अवे, पर्सनल आइटम जो है दूर रहेगी। एट नाइट डैश, एट नाइट डैश बच्चों। अब यहाँ पे ये भी एक इडियम की तरह काम कर रहा है। एट नाइट
दैट सच दिस विच। तो बच्चों यहाँ पर ये फुल स्टॉप आया नाइट के बाद में, यानी कि सेंटेंस यहीं खत्म किया गया है। तो नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा यहाँ से। सो इट वॉज इन वायलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसी विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट। खत्म, यहाँ फुल स्टॉप है। नया सेंटेंस शुरू है। नया सेंटेंस क्या कह रहा है? डैश अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पैटी, सच अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पैटी। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? दैट दिस विच। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सच अ रिएक्शन, क्योंकि सच के बाद बच्चों आपका ए या एन प्लस नाउन आया करता है, जो रूल है। तो गैस यहाँ पर सच के साथ में ए या एन प्लस नाउन आपका है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट। ये पूरा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और एक बार मैं आपको पूरा क्लोज टेस्ट दिखा दूँ बच्चों, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए करने में। सो ये है बच्चों कंप्लीट क्लोज टेस्ट आपका, सेट नंबर 15 क्लोज टेस्ट सोल्यूशन। मिलते हैं बच्चों आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।